अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी दीवार। उस दीवार फिल्म के अंदर एक रहीम चाचा का किरदार किया करते हैं एक एक्टर, जिनका नाम था यूनुस परवेज़। दोस्तों, यूनुस परवेज़ किस तरह से फिल्मों में आए और किस तरह से इनका अंत हुआ, अंत बड़ा ही दुखदाई हुआ था। बीमारी ने ले ली थी इनकी जान, ऐसी बीमारी जिसने इनका पीछा ही नहीं छोड़ा और पूरे कैरियर यह अपनी उस बीमारी को ढोते रहे। आखिर क्या हुआ था इनके जीवन में और किस तरह से यह फिल्मों में आए थे और किस तरह से इनका अंत हुआ था, पूरी कहानी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। यूनुस परवेज़ अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म के रहीम चाचा हों या फिर राजेश खन्ना की अवतार फिल्म का राम दुलारे पानवाला हो, यूनुस परवेज़ हर रोल में फिट हो जाया करते थे। यूनुस परवेज़ जो कि बहुत ही अच्छे एक अदाकार थे, यानी कि कलाकार थे, और हर रोल में वो फिट हो जाया करते थे। अक्सर पुरानी फिल्मों में वो लाला का रोल निभाकर घर घर में प्रसिद्ध हो चुके थे। पुरानी फिल्मों में जो लाला के जो रोल हुआ करते थे, ज़्यादातर उन रोल्स को यूनुस परवेज़ ही निभाया करते थे और वो इतने फेमस हो चुके थे कि लोग लाला के रोल में उनको ही याद किया करते थे। यूनुस उत्तर प्रदेश के बड़े पुलिस अफसर महमूद खान के घर में पैदा हुए थे, जो कि बहुत ही बड़े अफसर थे और घर में कोई तंगी का माहौल नहीं था, ना ही कोई गरीबी थी। अच्छा खासा परिवार था, खूब पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, अच्छा खासा परिवार था। इनका जन्म 3 सितंबर 1934 को गाजीपुर ज़िले में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों, माँ इनकी सोहरा बेगम थी, जिन्होंने अपने बेटे की परवरिश बड़े ही अच्छे ढंग से की, लाड प्यार से इनको पाला था। कोई भी इनके बचपन में कोई भी इनको कमी का सामना नहीं करना पड़ा था। जैसे कि गरीबी में खिलौने भी नहीं आते कई बच्चों के, लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ नहीं था। पिता इतने काबिल थे तो बेटा भी इतना ही काबिल था, पढ़ाई लिखाई में होशियार और बिल्कुल एकदम अपने पिता की तरह सिंसियर था। दोस्तों, उस दौर के पढ़े लिखे चंद अभिनेताओं में यूनुस का नाम भी गिना जाता था। जब ये पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे थे तो इलाहाबाद में जो कॉलेज थी जहाँ पर ये एमए की पढ़ाई कर रहे थे, तो इनके जो प्रोफेसर थे, तो दोस्तों बहुत ही कम लोग जानते होंगे, इनके जो प्रोफेसर थे अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन थे और फिराक गोरखपुरी जैसी महान हस्तियाँ इनकी प्रोफेसर थी उस टाइम पर। दोस्तों, इनको इनके पिता अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन यूनुस के मन में तो अदाकारी बसी हुई थी। यह कलाकार बनना चाहते थे, अदाकारी करना चाहते थे, लोगों को रिझाना चाहते थे। एमए की डिग्री करने के बाद दिल्ली के बेगम कुसिया जैदी के हिंदुस्तानी थिएटर में ये एक्टिंग सीखते हैं और फिर एक्टिंग सीखने के बाद यह मुंबई चले जाते हैं। और मुंबई जाने के बाद इनकी मुलाकात बलराज साहनी जैसे दिग्गज के साथ होती है और वहाँ पर इनको बलराज साहनी के साथ काम करने का मौका भी मिलता है। लेकिन दोस्तों, शुरुआत में छोटे मोटे रोल ही ये कर पाते हैं। अभी इनकी शुरुआत इतनी अच्छी तरह से नहीं हुई थी, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारते हैं, लगातार कोशिश करते रहते हैं। और फिर दोस्तों, हसीना मान जाएगी एक फिल्म आती है 1968 में। यहाँ पर प्रकाश मेहरा की यह फिल्म थी और यह फिल्म इनको मिल जाती है। इस फिल्म के बाद राजश्री प्रोडक्शन की एक फिल्म आती है उपहार, फिर यह फिल्म भी इनको मिल जाती है। दोस्तों, 1975 में दीवार फिल्म आती है अमिताभ बच्चन की। दीवार फिल्म ने इनको घर घर कैरेक्टर अभिनेता यानी कि चरित्र अभिनेता के रूप में पहचान दिलाई थी। दीवार फिल्म में आपको याद होगा इनका जो रोल था रहीम चाचा का रोल था, जो कि बहुत ही सुपरहिट रहा था। दोस्तों, इस रोल के बाद, दीवार फिल्म के बाद ये पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं और फिर अब इनके कैरियर की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। अब इनको बेहतरीन फिल्में मिलने लगती हैं, एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों में इनका नाम आता है और यह रातों रात लोगों की नज़रों में बस जाते हैं, लोगों के दिलों में अपनी एक्टिंग के कारण उतरने का काम करते हैं। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जिन फिल्मों में से कुछ सुपरहिट फिल्में हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों बेहतरीन फिल्में हैं। एक जंजीर आई थी, उसमें भी इन्होंने काम किया था। खेल खेल में, बम्बई रात की बाहों में, उसमें भी काम किया था। हेरा फेरी, त्रिशूल, गोलमाल, मिस्टर नटवरलाल और द बर्निंग ट्रेन, दोस्ताना, शान, लावारिस, कालिया और अंगूर, ये सुपरहिट फिल्में थी। इन फिल्मों में भी इन्होंने काम किया था। करीब 400 फिल्मों में रोल करने वाले यूनुस परवेज़ की मौत का सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इनकी मौत की वजह उनकी जानलेवा बीमारी बनी थी। अब जानलेवा बीमारी क्या थी? भारी भरकम शरीर ने उनको एक्यूट डायबिटीज़ नामक रोग दे दिया था
और इस एक्यूट डायबिटीज़ नामक रोग से लड़ते लड़ते बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे थे। दवाइयाँ इनको खानी पड़ती थी। लेकिन दोस्तों हाई शुगर लेवल इनके शरीर को धीरे धीरे अंदर से खोखला करता जा रहा था और यह दिन पर दिन बीमार होते जा रहे थे। उधर इनकी दवाइयों की डोज बढ़ती जा रही थी, लेकिन कोई आराम इनको नहीं मिल रहा था। इसी तरह से समय गुजरता रहता है। जीवन के अंतिम वर्षों में तो यूनुस की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि दोस्तों 2007 आते आते उनका शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहने लगता है और घर वाले इनको एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवाने से पहले ही 2007 में इनका शुगर लेवल जो होता है कंट्रोल से बाहर हो जाता है, वह कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। 11 फरवरी 2007 को शुगर लेवल इतना हाई हो जाता है कि इनके शरीर के सारे अंगों ने अब काम करना ही बंद कर दिया था। घर वाले इनको बड़े हॉस्पिटल में इतने ले जाने की तैयारी कर रहे थे, इतने में ही इनके हाथ पैर बंद हो गए थे चलना और फिर इनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तो दोस्तों 11 फरवरी 2007 को यह इस दुनिया को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। एक एक्टर जिसने जन्म लिया एक बड़े अफसर के घर में, उसके बाद बड़ा अफसर जो इनका पिता था वह इनको भी अफसर बनाना चाहता था, लेकिन इनके मन में कलाकारी करने की ठान रखी थी, यह एक्टिंग करना चाहते थे। उसके बाद दिल्ली में जाकर एक्टिंग सीखी, फिर मुंबई में जाते हैं, कलाकारों से मुलाकात होती है और फिर कुछ एक फिल्में इनको ऐसी मिलती हैं जिनसे ये लोगों के दिलों में बस जाते हैं और लाला के रोल में ज़्यादातर लोगों के दिलों में ये बसे थे। उसके बाद मोटापे के कारण इनको एक डायबिटीज़ नामक बीमारी ने घेर लिया था, शुगर ने, और उसकी शुगर की वजह से ही इनको शुगर की वजह से पूरे जीवन भर परेशान रहते हैं। और दोस्तों सन 2000 में 11 फरवरी 2007 को इनकी शुगर के कारण हाथ पैर चलने इनके बंद हो जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है। तो एक इंसान जीवन के अंदर क्या लेकर आता है और क्या लेकर जाता है, यहाँ पर तो यही लगता है कि ये खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। ये सारी चीज़ें अब साक्षात हमारे सामने होती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, लगे रहते हैं पैसा बटोरने, धन माया कमाने। असलियत में हमें परमात्मा का नाम बटोरना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हर एक कलाकार को देखो आप, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में नाम कमाया, ऊंचे उठे, लोगों के दिलों पर राज किया, अंत में वो भी कुछ भी साथ लेकर नहीं जाते हैं। जैसे एक आम इंसान मरता है उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, उसी तरह से खाली हाथ इन बड़े बड़े कलाकारों का भी अंतिम संस्कार किया जाता है। आम इंसान भी मिट्टी में मिलता है, बड़े कलाकार भी मिट्टी में मिलते हैं। फ़र्क यहाँ पर कोई नहीं है। फ़र्क है तो सिर्फ और सिर्फ इंसान के जीवन जीने की प्रक्रिया में। अगर इंसान धर्म रूप में जीवन जीता है तो वह लोगों को याद रहता है। अगर इंसान सिर्फ यही जीवन जीता है कि बस मेरा पेट भर जाए, कहीं से पैसे मिल जाएं, तो वह जीवन इंसान के जीवन के बराबर नहीं है। ऐसा तो कुत्ते, बिल्ली और जानवर भी करते हैं, कहीं से खाना मिल जाए, खा लिया, पी लिया और सो लिए। दोस्तों अगर ऐसा ही काम इंसान होकर भी हम करते हैं तो हम में और पशुओं में कोई फ़र्क नहीं होता है। इंसान सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है इस धरती पर, तो उसका जो जीवन है वह भी सर्वश्रेष्ठ ही होना चाहिए। सिर्फ खाना पीना, कमाना और मर जाना ये इंसान का जीवन नहीं है। ऊपर वाले को याद करें, उसके बिना कुछ भी नहीं है। तो आपको यह घटनाएं कैसी लगती हैं जो हम ये कहानियाँ लेकर आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। और आपको इनकी कौन सी फिल्म अच्छी लगी थी इसके बारे में भी आप ज़रूर लिखिएगा। और अगला प्रोग्राम में किसी नए कलाकार के ऊपर, किसी दूसरे कलाकार के ऊपर फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।